नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल से एक ऐसी गलती हो गई कि सुप्रीम कोर्ट में मामला ऐसा फंसा है कि बेल मिलना तो दूर, कैद से राहत तो दूर, अब कुर्सी जाने का समय आ गया है। बहुत बड़ी गलती हो गई। ये किसी तरीके से कुछ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करना है, किसी तरीके से चुनाव के लिए बाहर आना है, इस जिद में एक ऐसी बड़ी गलती हो गई है कि जिसका खामियाजा ये आने वाले समय में केजरीवाल को भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि लीगल एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो कल कुछ हुआ वो अरविंद केजरीवाल के सेहत के लिए अच्छी खबर नहीं है। क्योंकि डिस्कशन उस ओर मुड़ चुका है कि जहां सुप्रीम कोर्ट इन्हें यह कह सकता है कि बहुत हो गया, अब तो आप मुख्यमंत्री रह ही नहीं सकते। ये क्यों और कैसे हुआ, इसको जरा एनालाइज करने की आवश्यकता है। बात तो बस इतनी सी है कि जब कोर्ट ने कहा कि तुमको हम इंटरिम बेल दे सकते हैं चुनाव प्रचार के लिए, लेकिन हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि आप दफ्तर जाएं, फाइल पे साइन करें, मुख्यमंत्री के दायित्व का निर्वाह करें। आपको बाहर भेजा जा रहा है सिर्फ चुनाव में प्रचार करने के लिए, कोई ऑफिशियल जिम्मेदारी देने के लिए नहीं। और यहीं से ये बात शुरू होती है, लीगल खेल शुरू होता है कि जब आप मुख्यमंत्री हो, दफ्तर नहीं जा सकते, साइन नहीं कर सकते, तो आपके मुख्यमंत्री रहने का काम कैसा है? क्या ऐसा कोई मंत्री हो सकता है? क्या ऐसा कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर हो सकता है जो चीफ मिनिस्टर का काम कोर्ट के आदेश से कर ही ना सके? इट इज एज गुड एज सेइंग कि थैंक यू वेरी मच, आपका समय समाप्त हुआ, आपकी सेवा यहीं पे रद्द होती है, किसी और को चुनिए और मुख्यमंत्री बनाइए। क्या हुआ पूरा वाकया? लेकिन एक बात और, ये तमाम लोग जो कह रहे कट्टर ईमानदार, कल ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में जज के सामने आखिर में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि दिन भर तो ऐसा डिस्कशन चल रहा था कि अब बेल मिला कि कब बेल मिला, जज साहब जो है बेल देने के मूड में आ गए हैं। लेकिन एक बात, एक ऐसा खुलासा ईडी की तरफ से किया गया, जज साहब का माइंड ही बदल गया। वो बात क्या थी? वो बात ये थी कि अब तक लोग कनेक्शंस ढूंढ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा था? सवेरे से जज साहब पूछ रहे थे कि भाई आपने केजरीवाल को क्यों अरेस्ट किया, केजरीवाल का नाम कब आया, केजरीवाल के ऊपर आपकी शक की सुई कब गई, आप जब ये 1.5 साल से ये पूरा मसला चल रहा है, शुरू में आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? और ईडी इसका बड़ा कायदे से जवाब दे रही थी। ईडी ने कहा कि माय लॉर्ड, अगर हमने पहले ही इनसे पूछताछ की होती, इसको गिरफ्तार कर लिया होता, तो सब लोग चिल्लाते कि भाई वेंडेटा है। हमें तो ये सब धीरे धीरे करके मालूम चला। जब के कविता के सीए को, ये बुच्ची बाबू को जब हमने गिरफ्तार किया, उसने बताया कि ये सारा सेटिंग तो के कविता और केजरीवाल के बीच में था, तब उसका नाम पहली बार आया। फिर हमने बाकी लोगों से फिर जब पूछताछ करनी शुरू की कि भाई बुच्ची बाबू ये कह रहा है, इसमें क्या सच्चाई है, तो धीरे धीरे तार जुड़ते चले गए। और उसके बाद ये समझ में आया कि ये सारा प्रपंच, सारा नाटक, ये सारा स्कैम, ये तो केजरीवाल के इशारे पे हो रहा था। इसलिए जब तक हमारे पास सबूत, साक्ष्य नहीं आए, तब तक अब कोर्ट के अंदर चल रहा है क्या? 2-3 चीजें चल रही है। सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार करना, इलेक्शन में उनको प्रचार प्रसार के लिए देना, और सेक्शन 19 को चैलेंज किया जा रहा है कि गिरफ्तारी वैलिड है या नहीं है। तो आप इन सारी चीजों पे आएंगे। लेकिन ये जो कनेक्शंस मांगे जा रहे थे, तो ईडी ने खुलासा किया, कहा कि भाई ये जब गोवा गए थे तो 7 स्टार होटल में, और कुछ पैसा दिल्ली सरकार की तरफ से, हर अधिकारी, हर
शख्स को जो सरकार से जुड़ा हुआ है उसका लिमिटेड कोटा होता है कि इसमें आप खर्च कर सकते हैं, इसमें आप खर्च कर सकते हैं, इसमें आप खर्च कर सकते हैं। तो 7 स्टार होटल में रुके और कुछ पैसा चंद्रप्रीत सिंह ने दिया, वही चंद्रप्रीत सिंह जिसको हमने गिरफ्तार कर रखा है। क्या खुलासा हुआ सुप्रीम कोर्ट के अंदर? नाउ वी हैव प्रूफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ अरविंद केजरीवाल दैट ही स्टेड ड्यूरिंग गोवा इलेक्शंस वाज पेड बाय दिस चंद्रप्रीत सिंह। Entries were not there in book of accounts. We have found that Arvind Kejriwal stayed in a 7-star grand hotel called Grand Hyatt in Goa during Goa elections. And at that time, part of his bill was paid by General Administrative Department of Delhi government, but part of it was paid by Chandpreet Singh. Chandpreet Singh is the same person who received cash and reflected in his bank account that cash was paid partly for financing or for paying the bills of Arvind Kejriwal in a 7-star hotel in Goa during Goa elections. We have got documentary evidence to that effect. बोला हमारे पास कागज है। ये चंद्रप्रीत कौन? ये चंद्रप्रीत ये आम आदमी पार्टी से के पेरोल पे था, उसको तनख्वाह जाता था, और यही वो व्यक्ति है जो दिल्ली के आदेश पे किसको किसको कहां कैश देना है नहीं देना है ये काम किया करता था। उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। जज साहब के होश फाकते हो गए कि भाई ये तो डायरेक्ट एविडेंस है। ये चंद्रप्रीत सिंह क्यों खर्च करेगा? क्यों उसने कैश लाया कहां से? वो तो आम आदमी पार्टी के पेरोल पे काम करने वाला एक व्यक्ति है। तो कई सारी बातचीत वहां पे हुई, लेकिन मसला कहां फंसा है? क्यों कहा जा रहा है कि इस्तीफा हो सकता है? वैसे इस्तीफे पे याद आ गया, अभी कुछ देर पहले, चंद मिनट्स पहले दिल्ली हाईकोर्ट में फिर किसी ने एक PIL डाल दिया, कहा कि ये जो बार बार इस्तीफे की मांग की जा रही है उस पर रोक लगानी चाहिए। ये मीडिया में, ये प्रेस में, ये बीजेपी वाले ये जो मांग कर रहे हैं कि जेल से सरकार नहीं चलेगी, इस्तीफा कर दो, यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दो, इस तरह की चीजें पे रोक लगाने की आवश्यकता है। तो एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब जस्टिस मनमोहन ने कहा भाई 1 लाख रुपए का जुर्माना दो, पहले तुम क्या चाहते हो? यहां सारे लोगों का फ्रीडम कर्टेल कर दिया जाए, यहां पे डिक्टेटरशिप लगा दिया जाए? ये आम आदमी पार्टी के लोग हैं, कोई खिलाफ नहीं बोल सकता, और खिलाफ बोलोगे तो तुम्हारे FIR कर देंगे, कोर्ट से जाकर के गैग ऑर्डर लगा के आ जाएंगे। यही कर रहे हैं, तानाशाही से लड़ रहे हैं ये लोग। कोई कुछ बोलता नहीं, और कोई कुछ बोलता है तो ये कोर्ट जाते हैं, कहते हैं कि भाई गैग ऑर्डर लगाओ। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के चैंपियन है, लेकिन सत्ता लोलुप इस तरीके के कि जब जज साहब ने कहा कि हम इंटरिम बेल तो दे सकते हैं, लेकिन तुमको ऑफिस नहीं जाना होगा, तुम ऑफिस नहीं जा सकते। क्या कहा जस्टिस खन्ना ने? कहा इफ यू गो टू ऑफिस इट मे नॉट बी करेक्ट। सिंघवी साहब ने जवाब दिया एज ए सिटिंग CM देयर इज नो प्रोहिबिशन। इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा सपोज वी रिलीज यू एंड यू आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, यू विल बी परफॉर्मिंग ऑफिशियल ड्यूटीज, इट कैन हैव कैस्केडिंग इफेक्ट्स। जज साहब को भी लग रहा है कि कैद से, तिहाड़ से, जुडिशियल कस्टडी से बाहर आया हुआ व्यक्ति, वो अगर नॉर्मल, अगर हम इसे इंटरिम बेल भी दे दे, बेल नहीं इंटरिम बेल, कि चुनाव तक के लिए आपको जो है रिहा किया जाए और वो बाहर आकर के कोर्ट, वो चीफ मिनिस्टर का काम करना शुरू कर देगा, ये अच्छा नहीं होगा। आगे क्या कहा गया? सिंघवी साहब ने कहा द होल कंट्री वुड बी वॉचिंग मी, स्पेशली ED, दिस विल बी वेरी ह्यूमिलिएटिंग, फॉर 1.5 years नथिंग वॉज डन। इसमें जस्टिस खन्ना ने कहा वी मेक इट क्लियर we do not want you to be performing official duties if we release you.
दिस इज क्वेश्चन ऑफ प्रोप्राइटी, पब्लिक इंटरेस्ट, डोंट वांट इंटरफेरेंस इन गवर्नमेंट फंक्शनिंग। तो जज साहब ने कहा कि भाई ये ठीक है, ह्यूमिलिटी होगा, लेकिन अगर हम छोड़ेंगे आपको चुनाव प्रचार के लिए तो आप चीफ मिनिस्टर का काम नहीं करेंगे। मतलब आपको प्रचार प्रसार के लिए तो भेजा जाएगा बाहर, लेकिन आप चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे, क्योंकि चीफ मिनिस्टर तो वही है जो चीफ मिनिस्टर का काम कर सकता, चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में जा सकता, चीफ मिनिस्टर के दफ्तर में जा सकता। यहां रोक लगा दिया जा रहा है। अब यहीं पे एक गलती हुई सिंघवी साहब से, क्योंकि जब ये बात कही जा रही थी, ये जस्टिस खन्ना ने कहा, तो जस्टिस दीपांकर दत्ता भी सामने आकर के उन्होंने एक बात कह दी। क्या कहा जस्टिस दत्ता? इफ इलेक्शंस वेर नॉट देयर वुड बी नो क्वेश्चन ऑफ इंटरिम बेल। सिंघवी साहब ने कहा, आई विल मेक अ स्टेटमेंट दैट ही विल नॉट साइन एनी फाइल with a condition that LG may not stop any work on the ground that I have not signed any file। अब बात समझिए, उन्होंने कहा कि मैं आपको रिलीज कर दूंगा चुनाव प्रचार के लिए, चुनाव खत्म, वापस जेल के अंदर, इतने दिन के लिए हम बेल दे सकते हैं आपको, लेकिन आप चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे। जस्टिस दत्ता ने कहा कि एक बात सुन लीजिए सिंघवी साहब, अगर इलेक्शंस नहीं होते ना, ये सब मुद्दा उठता भी नहीं, इंटरिम बेल का तो सवाल ही नहीं था। तो अचानक से सिंघवी साहब से यही गलती हो गई है। उन्होंने कहा कि हम एफिडेविट दे देंगे, लिख के दे देंगे, हम स्टेटमेंट दे देंगे कोर्ट में कि हम फाइल साइन नहीं करेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम दफ्तर नहीं जाएंगे, जो भी कंडीशन होगा हम कर देंगे। अब मसला यहीं पे फंसा हुआ है। ये तो बेल नहीं मिल रही, ये इंटरिम बेल है। अब तो सवाल उठेगा दूसरा, क्यों? क्योंकि अगर दो तीन चीजें, पिटीशन क्या है कि सेक्शन 19 को चैलेंज किया जा रहा है कि अरेस्ट वैलिड है या नहीं है, और अगर यह कहा गया अरेस्ट वैलिड है, लेकिन चुनाव के लिए हम इंटरिम बेल भी दे रहे हैं आपको, लेकिन आप चीफ मिनिस्टर इस दौरान नहीं रहेंगे, तब तो अगला सवाल क्या है? तो फिर इसका मतलब तो यह है कि आप चीफ मिनिस्टर है ही नहीं। तब तो आप चीफ मिनिस्टर के जब वो चीफ मिनिस्टर जो परफॉर्म ही नहीं कर सकता, और यहीं पे उन्होंने घुसेड़ दिया कि देखिए अगर ऐसा होगा तो कहीं एलजी साहब प्रॉब्लम ना करे कि भाई बहुत सारे साइंस वगैरह करने होते हैं चीफ मिनिस्टर को, और वो नहीं हो पा रहा है तो क्या होगा? भाई नहीं हो पा रहा है तो आप जानो, किसी और को मुख्यमंत्री बनाओ, यही तो उसका लॉजिकल सिस्टम है। कोर्ट कह रहा है कि आपको यू कैन नॉट परफॉर्म एज ए चीफ मिनिस्टर, तो somebody हैज टू परफॉर्म। यह दायित्व तो किसी के तो सिर पे जाएगा, और कोर्ट अपने फैसले में यह कह देगा कि आपको मैं रिलीज तो कर रहा हूं, लेकिन आप चीफ मिनिस्टर का काम नहीं करेंगे, तब तो यह मामला फंस गया, तब तो इस्तीफा देना पड़ जाएगा। यही खेल है। अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे, इंटरिम बेल मिलेगा नहीं मिलेगा, और ये मिलेगा भी तो कितने दिनों के लिए मिलेगा? 30 तक के लिए मिलेगा या 23 तारीख तक, जब तक दिल्ली में प्रचार प्रसार का समय है, या पंजाब के चुनाव के लिए भी उनको छोड़ा जा सकता है, नेशनल पार्टी की, ये सारी चीजें आगे आएगी। लेकिन जज साहब जो सवेरे से, जस्टिस खन्ना और जस्टिस दत्ता, वो एक चुनाव में लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। ईडी के सबूतों और जिस तरह के कंडीशंस उस पर बातचीत हो रही है, उसको देख करके वो सेकंड थॉट लेने लग गए, अचानक से उठ गए, और उन्होंने कहा कि भाई अगले सप्ताह या 9 तारीख को फिर हम देखेंगे, बातचीत करेंगे। हमारी नज़र बनी हुई है, आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।